तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बताएंगे जो बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को वापस नहीं लेगी मोदी सरकार। दिए हैं मोदी ने साफ संकेत, 7 घंटे की वार्ता भी किसानों और मंत्रियों की रही बेनतीजा। किसान बोले मोदी सरकार करना चाहती है कृषि कानून में संशोधन, लेकिन हम कराना चाहते हैं कृषि कानून को रद्द। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि योगी सरकार की लव जिहाद को लेकर बड़ी मुश्किलें। लव जिहाद कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है याचिका। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि दुनिया में आरएसएस को बैन करने की उठी मांग। ऑस्ट्रेलियाई सांसद बोले आरएसएस है एक फांसीवादी संगठन जो भारत के लोग के लिए है खतरा, तत्काल लगे इस पर बैन। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों के समर्थन में उतर पंजाब के पूर्व सीएम बादल ने लौटाया पद्म भूषण। कहा अब किसानों को बोला जा रहा है खालिस्तानी और आतंकवादी, ये हम नहीं सुन सकते। मोदी सरकार तत्काल ले वापस और हम भी लौटा रहे हैं अपना पद्म भूषण अवार्ड। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि ममता बनर्जी ने किया ऐलान, नए कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे शुरू। कानून मोदी सरकार ले तत्काल वापस, ममता बनर्जी ने बड़ी मांग कर दी है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि आज आएंगे हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे। असुद्दीन ओवैसी सहित बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किलें, एमआईएम जीत सकती है 48 सीटें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों का फूटा गुस्सा, 5 दिसंबर को गांव-गांव जलाए जाएंगे मोदी अंबानी और अडानी के पुतले। जी दोस्तों ये बड़ा ऐलान किसानों ने किया है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि पतंजलि के शहद में चीनी की मिलावट मिलने पर लोगों ने बाबा रामदेव का किया विरोध। बाबा रामदेव को बताया फर्जी ढोंगी बाबा। तो सभी खबरों को एक एक कर आपको बताएंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बट दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को वापस नहीं लेगी मोदी सरकार। दिए हैं साफ संकेत, किसानों के साथ चली 7 घंटे की बातचीत निकली बेनतीजा। किसानों ने की कृषि कानून को रद्द करने की मांग, तो मोदी सरकार कर रही है सिर्फ संशोधन की बात। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि किसान अपनी मांग को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। लगातार 8 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 7 घंटे कृषि कानून को लेकर मोदी सरकार और किसानों के बीच बातचीत चली। इस बातचीत में किसानों ने कृषि कानून को रद्द करने की मोदी सरकार से मांग की, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून में संशोधन के लिए तैयार है। वहीं आपको बता दें कि कृषि मंत्री ने कहा है कि एमएसपी को बिल्कुल भी नहीं छुआ जाएगा और कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार ने साफ कहा है कि कृषि कानून में सिर्फ संशोधन किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि 7 घंटे चली बातचीत फिर से किसानों की मोदी सरकार के साथ बेनतीजा रही। वहीं किसानों ने सीधी मोदी सरकार को धमकी दी है कि अगर अब की बार कृषि कानून वापस नहीं लिया तो वह आगे से कि बीजेपी से बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे और आगे जो भी बातचीत होगी उसमें भाग नहीं लेंगे और लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं आपको बता दें कि किसानों ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा है कि किसानों को भाजपा के कई बड़े नेता खालिस्तानी समर्थक बता रहे हैं, किसानों को देशद्रोही कह रहे हैं। वहीं किसानों ने कहा है कि किसानों ने अपनी पूरी जिंदगी भारत के लिए न्यौछावर कर दी और देश की जनता को अन्न उगाने में दी है, लेकिन आज उन्हें भाजपा देशद्रोही बता रही है जो बिल्कुल सहा नहीं जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि किसानों ने साफ कह दिया है कि मोदी सरकार को कृषि कानून वापस लेना ही होगा, लेकिन मोदी सरकार कृषि कानून वापस लेने के मूड में नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि 7 घंटे की बातचीत फिर से बेनतीजा रही है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो योगी की बड़ी मुश्किलें। लव जिहाद कानून को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है याचिका। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की लव जिहाद कानून को लेकर मुश्किलें बढ़ गई हैं। लव जिहाद कानून को रद्द कराने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी गई है और इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है। दरअसल आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को 2 जनहित याचिका दायर की गई है। पहली याचिका विशाल ठाकरे और दूसरी याचिका अभय सिंह यादव ने दायर की है। वहीं आपको बता दें कि याचिका में कहा गया है कि यह कानून लोक नीति और समाज के खिलाफ है। आगे इस याचिका में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ 2020 में जो कानून बनाया है वो
1954 के प्रावधानों के खिलाफ है और ये समाज के उस वर्ग के मन में भय पैदा करेगा जो लव जिहाद का हिस्सा नहीं है और जिन्हें आसानी से झूठे मामलों में फंसाया जा सकता है। आगे याचिका में दलील दी गई है कि ये अध्यादेश समाज के गलत तत्वों के हाथों का एक हथियार बन सकता है। याचिका में इस अध्यादेश को प्रभावी नहीं करने व इसे वापस लेने के निर्देश का अनुरोध सुप्रीम कोर्ट से किया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें जो है सुनवाई करेगा। देखते हैं कि ये कानून रद्द होता है या नहीं। तो योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि लव जिहाद कानून के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका डल गई है और इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरएसएस को बैन करने की विदेशों में उठी मांग। ऑस्ट्रेलियाई सांसद बोले आरएसएस है एक फांसीवादी संगठन जो भारत के लोग के लिए है खतरा, तत्काल लगे इस पर बैन। जी दोस्तों आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में आरएसएस संगठन का जबरदस्त विरोध हो रहा है। ऑस्ट्रेलियाई सांसदों ने आरएसएस को एक फांसीवादी संगठन बताया है और भारत के लोग के लिए इसे खतरा बताया है और कहा कि इस पर तत्काल भारत सहित पूरी दुनिया में बैन लगे। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलियाई सांसद जेनेट राइस ने कहा है कि आरएसएस के बारे में हमने सुना है कि आरएसएस ने खुले तौर पर स्वीकार किया है कि वह हिटलर द्वारा किए गए विनाशकारी नरसंहार की प्रशंसा करता है। अपने भाषण को जारी रखते हुए जेनेट ने कहा है कि समकालीन आरएसएस के लोगों के अधिकारों पर अपनी हुकूमत भारत में जताता है और बार बार आरएसएस ने भारतीय अभिव्यक्ति की आजादी, अधिकारों, सुरक्षा पर हमला किया है। आरएसएस देश के कुछ गैर हिंदुओं विशेषकर मुस्लिम पृष्ठभूमि के लोगों के उत्पीड़न को बढ़ावा देता है जो बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए भारत सहित पूरी दुनिया में आरएसएस को बैन किया जाना चाहिए। ये हिटलर की नीति अपनाए हुए एक संगठन है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि ऑस्ट्रेलिया में आरएसएस का विरोध हुआ है और इसे बैन करने की पूरी दुनिया में मांग हुई है। बढ़ गई है आरएसएस की मुश्किलें। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों को मिला ममता बनर्जी का समर्थन। ममता बनर्जी बोली नई कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया गया तो देश विरोधी प्रदर्शन करेंगे शुरू। जी दोस्तों आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा है कि यदि किसान विरोधी नए कृषि कानूनों को मोदी सरकार ने वापस नहीं लिया तो वह देश विरोधी प्रदर्शन शुरू करेंगी। वहीं तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर भाजपा नीति केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए बड़ा हमला किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि मैं किसानों, उनके जीवन और उनकी आजीविका के बारे में बहुत चिंतित हूं। भारत सरकार को किसान विरोधी कानून वापस लेना चाहिए। यदि वह तत्काल ऐसा नहीं करते हैं तो हम राज्य और देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत से ही हम इन किसान कानून के विरोध में रहे हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने शुक्रवार 4 दिसंबर को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की एक बैठक बुलाई है। इसमें चर्चा की जाएगी और पूरे देश में हम चक्का जाम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ममता बनर्जी खुलकर किसानों के समर्थन में उतर आई हैं और कह दिया कि पूरे देश में हम विरोध करेंगे। मोदी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। पूरे देश से जबरदस्त किसानों को समर्थन मिल रहा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर तो किसानों के समर्थन में उतर पंजाब के पूर्व सीएम बादल ने लौटाया पद्म भूषण अवार्ड। मोदी की बड़ी मुश्किलें। जहां दोस्तों आपको बता दें कि जहां एक तरफ पूरे देश में किसानों का लगातार प्रदर्शन जारी है, वहीं आपको बता दें कि मोदी सरकार से कल किसानों के नेताओं ने बातचीत की, जो बातचीत बेनतीजा रही और किसानों से अब मोदी सरकार ने 5 दिसंबर को बातचीत करने के लिए एक बार और बुलाया है। वहीं आपको बता दें कि अभी कृषि कानूनों का विरोध जताते हुए पंजाब के पूर्व सीएम बादल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 3 पन्नों की चिट्ठी लिखकर अपना पद्म भूषण अवार्ड लौटा दिया है। जहां दोस्तों आपको बता दें कि किसानों पर हुई कानूनी कार्रवाई का विरोध जताते हुए वहीं किसानों का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आज जो भी हूं वो किसानों की बदौलत हूं और किसानों पर ही आज अत्याचार हो रहा है, इसलिए मुझे पद्म भूषण अवार्ड रखने का कोई भी हक नहीं है और मैं इस पद्म भूषण अवार्ड को लौटा रहा हूं। जिसके बाद अब पद्म भूषण अवार्ड लौटाए जा रहे हैं। किसानों के समर्थन में मोदी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच बेटा दोस्तों अगली खबर की ओर तो आज आएंगे हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे। बीजेपी एआईएमएम ने झोंकी थी अपनी पूरी ताकत। जी दोस्तों
आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि हैदराबाद नगर निगम चुनाव की 150 सीटों पर अब मतगणना शुरू हो गई है और आज सभी 150 सीटों के रिजल्ट आ जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM और भाजपा ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंकी थी। वहीं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि भाजपा 149, कांग्रेस 150 और TRS भी 150 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं आपको बता दें कि अब नगर निगम चुनाव की मतगणना हैदराबाद में शुरू हो चुकी है। वहीं वोटों की गिनती के बीच उम्मीद जताई जा रही कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 51 सीटों में से 48 सीटें जीत सकती है, जबकि भाजपा के खाते में 9 सीटें जा सकती हैं और कांग्रेस को 3 सीटें हैदराबाद नगर निगम चुनाव में मिल सकती हैं। इसी के साथ 90 सीटें TRS के खाते में इस बार जा सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि आज हैदराबाद नगर निगम चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और मतगणना वोटों की शुरू हो गई है। वहीं आपको बता दें कि बैलेट पेपर से चुनाव हुए थे। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानूनों को लेकर किसानों का गुस्सा। 5 दिसंबर को गांव-गांव जलाए जाएंगे मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों, कृषि कानून को वापस लेने के लिए किसान लगातार देश की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ किसान कानून वापस करवाने के लिए दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ किसानों ने अब बड़ा ऐलान कर दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वह 5 दिसंबर को देश के सभी गांवों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुकेश अंबानी और गौतम अडानी के पुतले दहन करेंगे। इसलिए पूरे देश की निगाहें गुरुवार को सरकार के साथ किसानों की होने वाली बैठक में भी रहेगा, क्योंकि मोदी सरकार ने अब बैठक का 5 दिसंबर को ऑफर दिया है कि 5 दिसंबर को फिर से किसान आए और सरकार से बात करें। तो बड़ी अपडेट आ रही कि अब किसान गांव-गांव में 5 दिसंबर को मोदी, अंबानी और अडानी के पुतले जलाएंगे। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर को, तो तमिलनाडु में रजनीकांत ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। वहीं आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है कि रजनीकांत ने राजनीति में आने का ऐलान कर दिया है। रजनीकांत ने कहा है कि वह 2021 के विधानसभा चुनावों में अपनी पार्टी को बनाएंगे और एक नई पार्टी के साथ तमिलनाडु 2021 के विधानसभा चुनाव को लड़ेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब रजनीकांत भी राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं और चुनाव लड़ने का रजनीकांत ने ऐलान कर दिया है। इसी बीच बैठो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक के गृह मंत्री ने किया ऐलान, जल्द कर्नाटक में भी लागू होगा लव जिहाद कानून। जी दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक के गृह मंत्री वासवराज बोम्मई ने बृहस्पतिवार को ऐलान किया है कि राज्य में लव जिहाद के खिलाफ कानून लागू किया जाएगा और अधिकारियों को इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश में जारी अध्यादेश के बारे में जानकारी जुटाने का निर्देश दिया गया है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश ने जबरन या फर्जी धर्मांतरण के खिलाफ हाल ही में एक अध्यादेश जारी किया था, जिसमें 10 साल तक की कैद की सजा और 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाने का प्रावधान किया था। तो इसी को लेकर अब महाराष्ट्र सहित कर्नाटक की भाजपा सरकार ने भी ऐलान किया है कि वह भी लव जिहाद के खिलाफ जल्द ही कानून लेकर आएगी। इससे पहले हरियाणा और मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों ने भी ऐलान किया था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि कर्नाटक की भाजपा सरकार भी जल्द ही लव जिहाद के खिलाफ कानून लेकर आने वाली है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पतंजलि के शहद में चीनी की मिलावट पाए जाने के बाद बाबा रामदेव का देश में विरोध। लोगों ने बताया बाबा रामदेव को ढोंगी। जी दोस्तों आपको बता दें कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने 13 देश के सबसे बड़े शहद ब्रांडों की जांच की है। इन ब्रांडों में 77% शहद के साथ चीनी की मिलावट पाई गई है और इसमें पतंजलि का भी शहद शामिल है। पतंजलि के शहद में भी 77% मिलावट चीनी की पाई गई है, जिसके बाद अब पूरे देश में बाबा रामदेव का जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है और इनके खिलाफ विरोध हो रहा है। मैं आपको बता दें कि बाबा रामदेव को लोग ढोंगी बता रहे हैं और कह रहे हैं इस संगी मास्टरमाइंड के ड्रामे कभी खत्म नहीं होते। ये खुद जहर शहद में घोल रहा है और देश में और टीवी पे आके कहता है कि 100% शुद्ध और स्वदेशी माल हम बेचते हैं। मैं आपको बता दें कि अब लोग कह रहे हैं कि हम पतंजलि के किसी भी ब्रांड को नहीं लेंगे, ये तो मिलावट कर रहा है बाबा। ये जो बड़ी अपडेट आ रही है कि पोल बाबा की खुली है।